नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच 9 महीने से तनाव कायम है, जिसे कम करने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन इस बातचीत के दौरान कोई ठोस हल नहीं निकल सका, जिसके बाद काफी दिनों से दोनों देशों के बीच बातचीत बंद थी। दोनों देशों के बीच आखिरी बातचीत 6 नवंबर को हुई थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर जारी गतिरोध टूट गया है। अब 24 जनवरी को दोनों देशों के कॉर्प्स कमांडर के बीच एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों देश बैठक के लिए सहमत हो गए हैं। इस बैठक में सेना के वरिष्ठ कमांडर होंगे। हम जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे। इस चर्चा से दोनों देशों के बीच आम सहमति बन सकती है। ध्यान रहे, भारत चीन सीमा मामले को लेकर WMCC की बैठक पिछले साल ही 18 दिसंबर को हुई थी। इन चर्चाओं के माध्यम से दोनों देशों को एक दूसरे की स्थिति को समझने में मदद मिली है। भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे मुखपरी, रेचिनला और मगर हिल पर काबिज हुए थे। भारत ने इसके बाद भी साफ संकेत दिए कि चीनी सैनिक अपनी जगह पर वापस लौट जाएं। भारत लगातार इन बैठकों में भी यही बात दोहराता रहा है। वहीं बातचीत से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक चीन LAC से अपनी सेना हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करता, तब तक भारत अपनी सैन्य तैनाती में कमी नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध का समाधान निकालने की उम्मीद जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सीमा के पास लगते इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, जिससे चीन को आपत्ति भी है। वहीं पिछले सप्ताह ही सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा था कि भारत बातचीत से मसले का हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय सेना अध्यक्ष के बयान को चीन के लिए स्पष्ट संदेश माना गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।